हाय एवरीवन एंड वेलकम टू P4A मैथमेटिक्स मैजिक। और आज हम आए हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के एक नए प्रॉब्लम के साथ। प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि सभी जस्टिफिकेशंस या चेक जहाँ जहाँ एप्लीकेबल होते हैं वो आपको एंड ऑफ द वीडियो में ही मिलेंगे। ओके तो पहले आपको प्रॉब्लम का एल्गोरिथम, उसका प्रोसीजर समझाया जाता है, फिर रैंडम एग्जांपल्स में लेकर इसमें सब्स्टिट्यूट करती हूँ और आपको जस्टिफिकेशन देती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, ये मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड का इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड का, तो प्लीज़ कंसंट्रेट करिए। हमारे पास आज क्वेश्चन में दिया है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को इस्तेमाल करना है और उसे यूज़ करते हुए बताना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर आप लेते हो फिर उसको स्क्वायर कर देते हो। जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। और उस स्क्वायर को जब आप 3 से डिवाइड करोगे, यस यहाँ पर क्वेश्चन में 3p+1 है तो आपको डिवाइड किससे करना है? 3 से करना है। तो जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो जो आपको यूक्लिड का जो फॉर्मेट मिलेगा वो आपको या तो 3p मिलेगा या फिर 3p+1 मिलेगा। ये जनरल होगा। ओके तो अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन यूक्लिड का इस्तेमाल करते हुए। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या? इट इज़ नथिंग बट a is equals to bq plus r, remembered। और रिमाइंडर r शुड बी रेंजिंग बिटवीन 0 एंड b, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, मगर b से जो आपका डिवाइज़र होता है उससे छोटा होना चाहिए। और यहाँ पर b क्या है? हमारा b हमारा 3 है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड हम लोग अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव गॉट a is equals to bq plus r and b is equal to nothing but your 3। तो अब इसमें फॉर्मेट में ला लीजिए आप, a is equal to bq plus r। सो a is equal to b की जगह लगा दो 3, q प्लस r। r के कंडीशन पे चले जाओ। r जो है आपका 0 और b के बीच में रहना है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो आपके r के वैल्यूज़ होंगे वो b क्या है? 3। तो 0 और 3 के बीच में हो जाएगा। तो जो r की वैल्यूज़ हैं वो आपको क्या मिलने वाली हैं? 0, 1, 2। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आपको बताया था कि अगर आपको r का कंडीशन कंफ्यूजिंग लगता है या समझ में नहीं आता है तो ऑल यू हैव टू डू इज़ यहाँ पर जो भी डिवाइज़र का नंबर होगा 0 से शुरू करना और उससे एक नंबर कम लेकर स्टॉप कर देना, रुक जाना। ओके तो 3 है तो 0, 1 एंड 2 हमने ले ली हैं वैल्यूज़। अब इसमें हम लोग आ जाते हैं, ये जनरल आपकी इक्वेशन है। तो आपके पास यहाँ पर 3 केसेस आएंगे। तो एक होने वाला है आपका केस 1, राइट। फिर उसके बाद होता है आपका नेक्स्ट वाला विच इज़ नथिंग बट योर केस 2। ओके और फिर हम लोग आ जाएंगे आपके केस 3 पर। फाइन। तो ये अगर आप इक्वेशन नंबर 1 लेते हो तो आपको ये तमाम r के वैल्यूज़, ये जो 0, 1 एंड 2 आपको जो आ रही हैं, ये आपको पुट इन 1 करने होंगे। आपको फर्स्ट इक्वेशन में इन्हें तीनों केसेस में सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, a इज़ इक्वल टू 3q प्लस r। मैं तीनों केसेस में लिख लेती हूँ ये, क्योंकि यही मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी जिसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है इसे। ओके तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट के लिए इक्वेशन लिख ली है। अब पहले केस में r क्या डालना है? आपको 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो लेट्स पुट इन। तो वी हैव गॉट a इज़ इक्वल टू 3q प्लस r की जगह पर 0 लगा दो। तो a इज़ इक्वल टू 3q रहेगा क्योंकि 0 की तो वैल्यू होती नहीं है। अब हम लोग कर लेते हैं व्हाट इज़ कॉल्ड एज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर करना है। तो इसलिए हमने क्या किया है, आई रिपीट दिस एब्रीविएशन ऑफ यर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमें मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आपको 3 3 9 नहीं करना है, स्क्वायर नहीं करना है इसे। इसे हम कैसे लिखेंगे? 3q इंटू 3q। ये मेरी ऐसी मेथड है, मैं ऐसा फॉलो करती हूँ। आई डोंट प्रेफर स्क्वायरिंग इट ऑफ। तो 2 बार हमने लिख दिया है और हमें डिवाइज़र 3 कॉमन निकालना है। तो भाई बस 3 आप बाहर निकाल लो,
ब्रैकेट्स आपके खोल दो, दोनों 3 में से किसी एक 3 को कट कर दो क्योंकि वो कॉमन बाहर आ चुका है। तो जो लेफ़्ट ओवर टर्म्स है ना, q यहाँ पर 2 बार है तो ये हो जाएगा q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, और एक 3 है तो ये 3q स्क्वायर, राइट। फिर ये जो टर्म मिल रहा है आपको, इसे आप अज्यूम कर लो एज पर द क्वेश्चन p। तो आपको पहला वाला फॉर्म मिल चुका है विच इज़ नथिंग बट 3p। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके केस 2 की तरफ। केस 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा व्हेन कंपेयर टू केस 1। यहाँ पर अगेन यू हैव टू डू व्हाट, a इज़ इक्वल टू 3q प्लस r को हम लोग लगा लेते हैं 1 ओवर ईयर, तो हम r को ले लेते हैं यहाँ पर 1, तो +1, और फिर अगेन SOBS यानी कि सॉब्स रूल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ऐसा कोई रूल नहीं है गाइस, मगर फिर भी याद करने में क्या जाता है, SOBS सॉब्स। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स जब हम लोग करते हैं तो हमें मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप ले लो एक्सपेंशन का a और ये ले लेना एक्सपेंशन का b, क्योंकि यहाँ पे लगने वाली है आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर की। ये a और ये a में कंफ्यूज मत होना, ये डिविडेंड है और ये आपका नॉर्मल a प्लस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंशन है। तो अब आपके पास क्या आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर है क्या, पहले उसकी एक्सपेंशन लिख लो। a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है ना। ये एक्सपेंशन होती है a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो हमें मिलने वाला है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले a लगाओ, यहाँ पर क्या है 3q होल स्क्वायर, राइट, ये हो गया। फिर प्लस हम लगाएंगे 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3q इंटू बी की वैल्यू क्या है 1, फिर आखिरी में लगा देंगे 1 और ऊपर लगा देंगे हम लोग स्क्वायर। मैंने सिर्फ एक्सपेंशन में सब्स्टिट्यूट किया है और कोई बड़ा काम नहीं है यहाँ पर। तो अब हमें मिल जाएगा विच इज़ इक्वल टू, अगेन मल्टीप्लाई मत करो, 2 बार लिखो, तो 3q इंटू 3q मिल गया, प्लस प्लस हमें मिल जाएगा 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 ही रहने वाला है। अब बात आती है कॉमन निकालने पे, तो कॉमन निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे, 3 एक बाहर निकाल दो, ब्रैकेट्स को आप लोग खोल दो, सेम प्रोसीजर करना, एक 3 को कट डाउन कर दो, तो जो जो टर्म्स अब बचे रहेंगे वो फिल कर दो। 2 बार q है तो q स्क्वायर लिख दो और बाजुक एक 3 लगा दो, उसके बाद प्लस डालो, फिर यहाँ पर एक 3 को और कट कर दो क्योंकि वो नया सेट है और यहाँ पे 2 और 1 ज़ा 2 ही बचेंगे, और ये जो +1 है ना ये बाहर का बाहर ही रहेगा। और फिर आप लोग जब ये कर दोगे तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसे ले लेना p, ओके। तो वी गेट 3p प्लस 1, ये आपका सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया है। अब हम लोग जाते हैं आपके सो कॉल्ड केस 3 की तरफ। तो जब आप लोग जाओगे आपके केस 3 की तरफ तो सेम वही करना है, मगर अब r की वैल्यू लगाई जाएगी 2, क्योंकि हमने 0 का केस कर दिया, 1 का केस कर दिया, अब 2 का केस करेंगे। तो अब हमें मिलेगा a इज़ इक्वल टू 3q प्लस 2, ओके। और फिर इसमें भी हमें लगा देना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, राइट, द सॉब्स रूल। तो हमें मिल गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। सेम जैसे यहाँ पे एक्सपेंशन की थी वैसी ही एक्सपेंशन यहाँ पर भी कर दो आप लोग। तो आपको अब क्या मिल जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पर। तो a क्या है 3q होल स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 है प्लस, राइट, प्लस आपका b स्क्वायर क्या है, आपका b स्क्वायर है 2, है ना। तो ये हो गया आपका 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, अगेन मल्टीप्लाई मत करो, 2 मरतबा लिखो, 2 बार लिखो, प्लस ये जैसा था वैसे का वैसे ही डाल दो, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 को बाहर निकाल दो, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, एक 3 चला जाएगा,
तो आपके पास q और q 2 बार बच गया, q स्क्वायर एंड देन 3 प्लस एक 3 यहाँ से काट दो, 2 2 ज़ा 4q। और मैं यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करूँगी कि मैं 4 को लिखूँगी गाइस 3 + 1। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में 3p और 3p+1 का फॉर्मेट है, 3p+4 का फॉर्मेट तो है ही नहीं। तो ये 4 को आप कैसे लिखोगे? तो आप इसे 3+1 लिखोगे। 2+2 भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट 3 की है, राइट? तो 3+1 लिखो। अब ऑन द होल इस 3 को भी हमें बाहर निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे, ये जैसा था वैसे ही लिख दो, सेम कॉपी कर दो इसे, ओके। इस 3 को भी जब आप इन्वॉल्व करोगे तो ये कटेगा और यहाँ पे रह जाएगा 1। ऑब्वियसली 3 और 3 में कॉमन 1 ही रहेगा ना, 3 1 ज़ा 3 होते हैं, +1। अब आ जाता है आपका लास्ट स्टेप, इसे ले लेना है p, तो ये हो गया 3p+1, ठीक है। तो हमने तीनों केसेस में आपके 3 फॉर्मेट्स ला के बता दिए, 3p 3p+1 और 3p+1 बता चुके हैं हम लोग, ओके। और अब हम लोग बढ़ेंगे इसकी जस्टिफिकेशन की तरफ। ये अब देखते हैं इसकी जस्टिफिकेशन या फिर चेक, ठीक है। देख लेते हैं कि मैम ने सही बताया या गलत बताया, क्या बताया, अभी पता चल जाता है। फाइन, तो नंबर्स ले लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, और अगर काफ़ी टाइम पड़ा है तो जितने सारे लेना है ले लो। आराम से बैठ के प्रैक्टिस करो, देखो, जस्टिफाई करो, खुशी होगी अगर सही आंसर्स आते गए तो। खैर 1 2 एंड 3 एज ऑफ नाउ आई एम टेकिंग। और उसके बाद हम लोगों के पास है यूक्लिड, विच इज़ नथिंग बट a = bq + r, राइट। और b की वैल्यू हमने क्या लेनी है? b की वैल्यू हमने 3 लेनी है, क्योंकि 3 से ही आपको डिवाइड करना है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि स्क्वायर करना है नंबर्स को, क्योंकि उसने कहा है स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 1 का स्क्वायर आपको 1 देगा, एक सेक्शन ले लेंगे ये। फिर 2 का स्क्वायर आपको 4 दे देगा, ये एक सेक्शन ले लेंगे। और फिर 3 का स्क्वायर आपको 9 दे देगा। अब डिवाइड करके देखते हैं। 1 को 3 से डिवाइड करना है, यहाँ पर आपको 4 को जो है वो 2 से डिवाइड करना है, और यहाँ पर 9 को आपको 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 0 ज़ा 0, क्योंकि 1 छोटा हो गया और 3 बड़ा हो गया, तो रिमाइंडर आपके पास आ गया 1। अब a = bq + r में आपको सब्सटीट्यूट करके दिखा देती हूँ। तो a = bq + r ले लो। तो अब ये जो a है वो क्या है? यहाँ पर 1 है, b क्या है आपका? 3 है। कोशेंट आपका q जो है वो 0 है, मगर यहाँ पर इसमें आप लोग उसे लिखो, चलो ठीक है, डाल देते हैं 0, प्लस रिमाइंडर आपके पास आ रहा है 1। तो 3 0 ज़ा 0 + 1 1 का 1, ये यूक्लिड प्रूव हो गया है। तो 1 = इन जनरल कोशेंट की जगह डालो p, और आपके पास आ गया 1। फिर इधर आ जाते हैं 4, तब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। सॉरी, 3 से डिवाइड करना है इसको। तो 3 1 ज़ा 3, माइनस करो, कितना बचा? 1। चलो यूक्लिड में डाल दो अब। तो a = bq + r, तो वी आर गोइंग टू गेट 4 = 3 × 1 + 1। ये जो q है इसे जनरल p ले लेना है फिर, तो 3p + 1, ये भी आ गया। फिर आते हैं लास्ट की तरफ। 3 3 ज़ा 9 बच जाता है, रिमाइंडर आपके पास 0। तो फिर से यूक्लिड में डाल दो, तो क्या मिलता है? 9 = 3 × 3 + 0। मैंने कहा था कोशेंट q को जनरल p ले लो, 3p + 0 विच इज़ नथिंग बट 3p। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ? ये 1 4 और 9 क्या हैं? ये स्क्वायर्स हैं। किन के स्क्वायर्स हैं? ये पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर्स हैं। तो देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 3p + 1 या 3p। तो आगे आप कितने भी नंबर्स के अगर आप ये सॉल्यूशंस करते भी जाओगे तो आपको आंसर्स या तो ये मिलने वाला है या तो ये मिलने वाला है, ओके। सो देयरफॉर कंक्लूजन लिख देते हैं। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3p या फिर 3p + 1। एग्ज़ाम में जस्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर
लॉजिक क्लियर करने के लिए बताया जा रहा है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, इतना तो कर ही सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।